आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। यानी कि क्या कह रहा है कि यह जो 4 पॉइंट्स आपके दिए हैं, यह 4y x 6 और 3y, यह क्या है, वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमको इस वर्टिसेज के हेल्प से और पैरेललोग्राम के हेल्प से क्या करना होगा, हमको जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यह हो गया। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, ऑर्डर में लिया गया है। इनको कैसे लिया गया है, इन्हें ऑर्डर ए बी सी डी। ए लेट कर लेते हैं, यह कितना है, 1, 2 है। दूसरा कितना है, 4, y है। तीसरा कितना है आपका, x, 6 है। और चौथा 3, 5 है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज करिए यह ए और बी, ऐसे डायगोनल्स को मिला दीजिए। यहां से मिला दिए और यहां से यह मिला दिए। तो फॉर पॉइंट अब लेट कर लेते हैं, ओ पे बाइसेक्ट करेंगे। यह जो होगा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और यह पार्ट जो होगा इसके इक्वल होगा। तो अगर हम मिड पॉइंट की मैं बात करूं, यह किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में, यह भी 1:1 रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो इसके हेल्प से हम यह मिड पॉइंट निकालें और फिर इसके हेल्प से मिड पॉइंट निकालें और दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हम प्रॉपर्टी के हिसाब से, किसके, डायगोनल के प्रॉपर्टी, इसके पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के डायगोनल के हिसाब से क्या है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी बी ए डायगोनल। क्या है, यह एक बी ए पैरेललोग्राम, सॉरी बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यह पैरेललोग्राम हो गया। तब हमको क्या करना है, डायगोनल ऑफ ए बी, डायगोनल ऑफ ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज क्या, डी ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। नाउ क्या चीज, द मिड पॉइंट ओ, द मिड पॉइंट ओ विल बी कॉमन, क्या होगा, कॉमन इन बोथ डायगोनल। ठीक है ना। फॉर पॉइंट, क्या, किस पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट, ए एंड सी, ए एंड सी, एक्स बार वाई बार इक्वल टू x1 x2 बाई 2 y1 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, यह हो गया। तो यहाँ से निकालिएगा कितना होगा, 1 धन x1 प्लस x बटा में कितना 2, और यह वाला कितना 2 प्लस 6 बाई 2। दैट इज क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस x बाई 2 कामा 6 प्लस 2 8 बाई 2 यानी कि 4 हो गया। फार पॉइंट किसके लिए, हमारा B एंड D क्या होगा, x बार y बार इक्वल टू, ठीक है ना। इसको अगर हम लिखना चाहें तो O टाइम्स लिख सकते हैं, O टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, बोलिए 3 धन 4, 3 प्लस 4 बाई 2, और उधर से कितना 5 प्लस y बाई 2। यहाँ से हो जाएगा आपका 7 बाई 2 और कितना 5 प्लस y बाई 2। ऑन कंपेयरिंग हम क्या पाएंगे, ऑन कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, मिलेगा क्या कि कितना 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 प्लस x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 6 मिल गया। ठीक ना। एंड किसको कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले को भी, y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 4, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू
3 हो गया। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गया, x क्या मिला 6 मिला और y कितना मिला 3 मिला, ठीक है ना। सिंस यह दोनों तरफ से पॉइंट ओ क्या होगा एक ही होगा, यानी कि यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। जब इक्वल होंगे तो कंपेयर कर लेंगे, 1 + x/2 = 7/2, इससे 6 मिल जाएगा और 4 = 5 + y/2, इससे जो हमको y = 3 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है, बहुत ईजी है, बस उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज इक्वल टू 2, -3 एंड बी इज 1, 4, ठीक ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसको फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। आपकी किताब में दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। पहले आप एक सर्किल बना लीजिए। अब इस सर्किल में क्या है, ए बी डायमीटर है, यह ए हो गया और बी डायमीटर हो गया, इसका यह सेंटर हो गया है। अब फाइंड ए, वैल्यू ए की यहाँ हमें कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जबकि सेंटर का दिया हुआ है 2, -3 और आपका बी का कितना दिया हुआ है 1, 4। तो कह रहा है किसी भी सर्किल में यह ए बी एक डायमीटर है, सेंटर ओ दिया हुआ है और पॉइंट बी की वैल्यू दिया हुआ है, पॉइंट ए की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल लेट कर लेंगे कि लेट पॉइंट बी, पॉइंट ए कितना है हमारा x और y है, ठीक ना। अब यह सेंटर है, किसी भी सर्किल का सेंटर क्या करता है, डायमीटर को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 1:1 रेशियो में। यह रेडियस होगा ना, यह रेडियस होगा तो इनका रेशियो कितना होगा 1:1 का होगा। नाउ यहां से मैं x और y लिख देता हूं। सेंटर O बाइसेक्ट्स डायामीटर ए बी, ठीक ना। सेंटर ओ क्या करेगा, इसको बाई सेट करेगा, जब बाई सेट करेगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना होगा, यहाँ से x + 1/2 और y + 4/2 कितना होगा आपका 2, -3 हो जाएगा। यानी कि हम अगर इनके हेल्प से बाइसेक्शंस के हिसाब से लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह x और 1/2 y + 4/2 और किसके इक्वल होगा 2, -3 के इक्वल होगा। ऑन कंपेयरिंग हम क्या पाएंगे, x + 1/2 = 2 और x + 1 = 2 × 2, x + 1 = 4, x = 4 - 1, तो x क्या मिलेगा हमको 3 मिल गया। अभी कोऑर्डिनेट नहीं मिला है। एंड क्या y + 4/2 = -3, तो y + 4 = कितना -6, तो y = -6 - 4, तो y = -10। तो पॉइंट ए कितना मिलेगा, पॉइंट ए हो जाएगा आपका x, y, आइदर जो उसको हम 3, -10। तो हमारा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, -10 होगा, ठीक है ना। ये क्लियर होगा। आगे आइए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहा है, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB, ठीक है ना, एंड P लाई ऑन द सेगमेंट ऑफ AB। अब मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा मैं इसका फिगर बनाना चाहता हूँ, सिंपल फिगर मैं बनाना चाहता हूँ। A और B आर द पॉइंट्स, पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। यह आपका क्या हो गया, A हो गया और B हो गया। A का कोऑर्डिनेट -2, -2 दिया हुआ है और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपका है 2, -4 है, ठीक है ना। यह A और B हो गया। अब P क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कैसे कर रहा है, P यहाँ पर है, P इस तरह से है, इसको 3 और यहाँ से 7 इस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। यही लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि AP = 3/7
ए बी लिखा हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए का पॉइंट और बी का पॉइंट दिया हुआ है, पी इसमें इस तरह से है कि ए पी बटा में ए बी इक्वल टू कितना है, ए पी बटा में ए बी जो है 3/7 दिया हुआ है। तो हमको पी का क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स यही हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए यह 3 है, यह पूरा 7 है, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से यह 4 हो जाएगा, यह आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट पी बी क्या एक्स कामा वाई। नाउ क्या लिखा है, ए पी बटा में ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, इसलिए ए पी बटा में ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/7। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए पी इक्वल टू कितना 7/3। अब यहाँ से हम ए बी बटा में ए पी -1 7/3 -1, तो ए बी में से ए पी हम घटाएंगे और बटा में ए पी इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक ना, ए पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी बी बटा में पी बी और बटा में यह ए पी इक्वल टू 4/3। आइदर इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या कि ए पी संबंधे पी बी इक्वल टू 3:4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अब कुछ नहीं, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार इक्वल टू कितना, m1 x2 m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा एक्स बार का। तो यहाँ क्या हो गया, यह m हो गया, यह आपका m1 हो गया, यह आपका m2, इधर का x1 उधर का x2। वैल्यू रख दीजिए, m1 कितना है आपका 3 टाइम्स है, x2 कितना है 2 है, और प्लस m2 कितना है आपका 4 है, और x1 कितना है -2 है, और बटा में कितना 3 और प्लस 4। क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 दूनी के 6 4 दूनी के 8 बटा में 7, यानी कि -1 बटा में 7। एक्स बार की वैल्यू आ गई इतना। इसी तरह से हम वाई बार निकाल सकते हैं। वाई बार कितना होगा, वाई बार आपका हो जाएगा m1 y2 m2 y1 और कितना m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 3 है और यह कितना है आपका y2 -4 और प्लस ये कितना है 4 है -2 और बटा में कितना 3 + 4, यानी कि -12 और -8। ठीक है ना, और बटा में 7 यानी कि -20 बटा में 7। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसलिए P हो जाएगा x कामा y इक्वल टू -1 बटा में 7 और -20 बटा में 7। ये आपका क्या निकल गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल गया। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 भी इजी है, इसी तरह से आप उसको इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 9 जो है आपका बिल्कुल जो सेकेंड क्वेश्चन आपने लगाया था बिल्कुल उसी जैसा है। ठीक ना, आइए हम 9 के विषय में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि इस तरह से कोई एक हमारा पॉइंट ए और बी, मैं अभी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, पहले फिगर में बना लेता हूं। क्या दिया हुआ है, ए का लोकेशन दिया है -2, ठीक है ना, और बी को कितना दिया हुआ है 2, 8 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब बिल्कुल ऊपर वाले जैसा सवाल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। अब क्या कर रहा है कि पॉइंट ऐसे पॉइंट है, इसको क्या कर रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए और बी जो लाइन से है इसको कैसे 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 2 3 4, यानी कि 1 1 1 और 1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए यह P हो गया, Q हो गया, यह R हो गया। तो हम अब इसी को लगाना है। ठीक ना, तो कुछ है नहीं इसमें, A का लोकेशन मालूम है और B का लोकेशन मालूम है। यह देखिए यह रेशियो क्या होगा फॉर पॉइंट P, यह देखिए 1 होगा, यहाँ से 1 और आगे के लिए क्या, यह 1 P की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मान लेते हैं यह x और y ले रहे हैं, और यह वैल्यू कितना हो जाएगी 1 1 और 1 कितना, यहाँ से यहाँ तक का यह 3 हो गया। तो यहाँ m की वैल्यू m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब पॉइंट आपको मालूम है, आप P का निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह से हम इसका जब देखेंगे तो यह क्या होगा, यह Q मिडिल पॉइंट हो जाएगा ना। Q वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक यह 2 और यहाँ से m1 इक्वल टू 2
और यहाँ से m2 इक्वल टू आल्सो 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम देखेंगे किसके लिए, हम देखेंगे इस पॉइंट के लिए, Q के लिए मैंने देखा, यह आपने P के लिए देखा है, यहाँ P के लिए हो गया, यहाँ Q के लिए हो गया। फिर जब आप R के लिए देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि m1 इक्वल टू 3, और इसके लिए कितना हो जाएगा m2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू है। फिर बकिया जो है प्रोसेस है यह हमारा R के लिए था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग R के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, लेट कर लेंगे कि लेट जो हमारे पॉइंट्स हैं वह क्या है, P, Q और R है, इन्हीं का हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है ना। तो लेट पॉइंट्स आर P, Q एंड कैपिटल R, लेट कर लीजिए। फॉर पॉइंट P m1 इज टू m2 कितना होगा 1:3, फिगर से ना, फिगर आपने बना रखा है, यह हो जाएगा। तब x बार इक्वल टू कितना होगा, x बार m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, वैल्यू रख दीजिए, m1 1 है और x2 कितना है, यहाँ पर x2 जो है 2 है, प्लस m2 कितना है 3 है, और वो क्या है, वो 2 है, ठीक है ना। ये भी 2 है, -2 है, सॉरी यह -2 है, और यहाँ से बटा में कितना हो जाएगा आपका 1 और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। तो कितना मिलेगा, यहाँ से यही आएगा आपका 2 - 6/4, यानी कि कितना -4/4 इक्वल टू -1। अब क्या निकालेंगे हम लोग, y बार निकालेंगे, चाहे y जो भी है, हम जो लेट किए हुए हैं, तो वहाँ से m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है y के लिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, y2 कितना है आपका 8 है, 1 गुणते 8 और प्लस कितना आपका यह जो है 3 गुणते 2 और बटा में 1 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 8 और यहाँ से 6/4 यानी कि 14/4 यानी कि 7/2। तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका कितना आया है -1, 7/2। आपका P निकल गया कितना है -1, 7/2, यह हो गया -1 और 7/2 हो गया, ठीक है ना। फॉर Q देखते हैं, फॉर Q, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सीधे सीधे x बार इक्वल टू x1 प्लस x2/2, क्योंकि यह रेशियो दोनों क्या है आपस में इक्वल है, m1 और m2 भी क्या है वह 2 है, यानी कि 1:1 का रेशियो होगा। तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा -2 + 2 बटा में 2 इक्वल टू 0, और y बार इक्वल टू y1 और प्लस y2/2 इक्वल टू कितना आपका है, यहाँ से 2 और यहाँ से 8 बटा में 2 यानी कि 10 बटा में 2 बराबर 5। तो Q का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 0, 5 हो गया, ठीक ना। तो क्या आपने निकाल लिया, P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो R का कोऑर्डिनेट बिल्कुल इसी तरह से है, फॉर पॉइंट R m1 इक्वल टू, अब यहाँ 3 हो जाएगा और m2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर फार्मूला तो वही रहेगा, x बार अब m1 कितना है आपका यहाँ 3 और x2 m1 x2 आपका 2 और प्लस 1 और -2 और बटा में 3 + 1 6 -2/4 और 4/4 इक्वल टू 1। एक तरह y बार निकालेंगे तो कितना 3 × y2 तो 8 और प्लस 1 × y1 2 और बटा में 3 + 1 8 × 24 2 26 बटा में 4 यानी कि 13 बटा में 2। तो हमारा पॉइंट R कितना हो जाएगा आपका, आया कितना है 1 आया है और 13 बटा में 2 आया है। तो इस तरह से आपका R निकल गया, तीनों पॉइंट आपके निकल गए, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर।
तो जैसे हम जानते हैं कि रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर हमको वर्टिसेज मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके डायगोनल निकालेंगे, और रोम्बस का डायगोनल मालूम हो जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या है, 1/2 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ डायगोनल्स की लेंथ जो होती है उसका मल्टीप्लिकेशन कर करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कह कर रहा है कि एक रोम्बस है, क्वेश्चन 10 बता रहा है एक रोम्बस के विषय में। यह रोम्बस है, उसकी ऑर्डर में वर्टिसेस दी गई हैं, रिलेट कर लेते हैं ए बी सी और डी क्या है आपका एक रोम्बस है, ठीक ना। अब इसके ऑर्डर में क्या है 3,0 3,0 बी की वैल्यू कितना दिया है 4,5 और सी की वैल्यू दिया हुआ है -1,4 और डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, -1 यही दिया हुआ है, ठीक ना। हमको अब क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम यही ना पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे, यह डायगोनल निकाल लेंगे और मान लेते हैं यह क्या है D1 है और मान लेते हैं यह कितना है D2 है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन का हाफ होता है, ठीक ना। तो लेट ABCD be a rhombus whose vertices are A इक्वल टू 3,0, B कितना है आपका B इक्वल टू 4,5, C इक्वल टू -1,4 और D इक्वल टू -2,-1, ठीक ना। यह वर्टिसेज हो गई। हमको क्या करना है अब, नाउ डायगोनल, कौन डायगोनल जो है AC, किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हैं कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमको मालूम है 3 है ना, और C की वैल्यू कितना है -1 है। तो यहाँ से करेंगे -1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस फिर कितना 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर और यहाँ से 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट हो जाएगा। यह AC निकल गया, जिसको हम मान लेते हैं यह D1 है, ठीक ना। एंड डायगोनल कौन BD कितना, इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूले से, और B और D के विषय में सोचना है। तो 4 है ना, सॉरी यहाँ से -2 और -4 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से कितना आपका है आपका 5 ना, नहीं -1 और -5 का होल स्क्वायर, कितना आएगा यह 4 में से 2 6 आएगा ना। तो -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर फाइनली हो जाएगा यह, आप इसको लिख सकते हैं 6√2 यूनिट हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन D1 × D2, रख दीजिए वैल्यू 1/2 और आया कितना है 4√2 और 6√2 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 4 × 6 × 2 से कट गया 24 यूनिट का स्क्वायर। यह क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, ठीक है ना। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 10, आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।